चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। अगर इसको देखा जाए तो इंग्लिश में से हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना। सबसे पहली बात यह होती है इस चैप्टर की अहमियत को समझें, इस चैप्टर का इस्तेमाल करें। तो इस चैप्टर का इस्तेमाल जो है वैज्ञानिक शब्द या इंजीनियर्स जो है, एक मीटर होता है उसको सेक्सटेंट मीटर, उस मीटर की मदद से बिल्डिंग की ऊंचाई, किस बिल्डिंग में कहाँ पर क्या मजबूती है, कैसे क्या उसका निर्माण किया जाए, किस एंगल पर उसको खड़ा किया जाए ताकि वो मजबूत हो, सब सभी इसी हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से जाता है। ऐसे ये जनरली आपके ज़िंदगी में कोई उपयोग के लायक नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिशियन होने के नाते या मैथ का ये सब्जेक्ट होने के नाते हम बोलेंगे कि आप इसको ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ज़िंदगी में डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं आता। ये इंजीनियर सब इसको इस्तेमाल करके अपना जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाना होता है तो उसको बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस नामे है ऊंचाई और दूरी। इसमें जो है आपको जो है बहुत तरह के सवाल मिले। सबसे पहली बात, जिस तरह का अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से ये भी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित, उस पर आधारित होगा समकोण। इस समकोण त्रिभुज में आपको जो है इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा, ये फिक्स होगा। जबकि अगर जब आप इस कोण की बात कीजिएगा तो इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा सेम। उसी तरह अगर जब आप इस कोण की बात कीजिएगा तो इसको इस कोण की बात कीजिएगा तो ये लंब और ये आधार। तो नाम हो गया मान लीजिए ए बी और चीजों को और बेहतर तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो तरह का कोण आपको चर्चा में आएगा, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन। दो तरह का कोण आएगा। कौन कौन सा कोण? उन्नयन कोण एक आएगा अवनमन। कहने को दोनों कोण का चर्चा आपको बोल देगा, लेकिन ये दोनों कोण आपका जो है यहाँ पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। इन दोनों का जो है हम बता देंगे कहाँ कौन होता है, लेकिन ये दोनों एक ही मान के। जैसे होता है क्या उन्नयन। उन्नयन मतलब जब कोई आदमी यहाँ से किसी चीज को देखता है, यहाँ से किसी चीज को देखता है तो इसका विजिबिलिटी ऐसे ऊपर की ओर है, तो इसको कौन सा कोण बोला जाता है? उन्नयन। मतलब अगर नीचे से आप कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, नीचे से आप उड़ता हुआ जहाज देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं या कोई भी चीज देख रहे हैं, तो आप क्या चीज का कोण आपको इस्तेमाल करना होगा? उन्नयन। और यही जब आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं और उस समय अगर कोई कोण यहाँ बनाएगा तो इसको कौन सा कोण कहेंगे? अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण, ये क्या हो जाएगा अवनमन। अब ध्यान से कुछ चीजों को देखेंगे। ऐसे रेखा होगी, सोचिए ऐसे रेखा, और इस रेखा को ये काट दिए। ये बताइए ये कोण किसके किसके बराबर होगा? सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है और ये 8 है। और कौन 4 किसके बराबर होगा? 4 किसके बराबर होगा? 7 के। बहुत अच्छा। एक यहाँ बराबर होगा, एक ये बराबर होगा, और कौन सा बराबर होगा? 6 भी बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और कौन बराबर हो जाएगा? 2 बराबर। देखिए ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर नहीं लग रहा है इसको तिरछा, ध्यान से डिजाइन से देखिए लगता है दोनों का चौचवा जाके यहाँ पे सट गया।
क्या लग रहा है? जैसे आप लोगों को चोट से उसी तरह यहाँ से ध्यान से, ये इधर से और इधर से दोनों चोट एक दूसरे पर से सटा हुआ है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ का कोण इसके बराबर होगा। ये एकांतर कोण या एकांतर युग्म कोण होने के कारण ऐसा होता है। और फिर ये यहाँ पर जो होता है इसको तिर्यक छेदी रेखा का कोण कहते हैं, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाता है? ये दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? अब अगर हम यहाँ एक चित्र 90 डिग्री का बना दें और इन सभी आकृतियों को मिटा दें, कोण किसके बराबर होगा? क्या ये कोण यहाँ पर बराबर हुआ? इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके थे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का आप जो चर्चा कीजिएगा, दोनों कोण बोला जाएगा। एक हवाई जहाज के ऊपर से देखेगा या नीचे से देखेगा, कहीं भी देखेगा, कोण जाके अंतिम में यहीं पर तो दिक्कत किसी को समझने में। कुल मिला के बात यही है, उन्नयन मतलब नीचे से देखने वाला कोण और अवनमन मतलब, लेकिन दोनों कोण क्या हो जाएगा? एक ही जगह यहाँ पर आके एडजस्ट होगा, उसके बाद आपको बनाना। कोई डाउट समझने में? अब चीजों को आगे बढ़ते, इसमें इस हिसाब में आपको दिया जाएगा, क्या देगा पहले से ही कि सवाल कुछ इस तरह से कहेगा, कोई मीनार की ऊंचाई 36 मीटर, ये ऊंचाई हो गया। कितनी ऊंचाई हो गया? और कहेगा कोई आदमी जो देखता है इस मीनार को, ये 30 डिग्री के कोण पर बना है। तो आदमी, यही ना आदमी भाई, आदमी से मीनार की जो ये दूरी है, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या बोलता है, ये जो आदमी है इससे मीनार यहाँ की क्या कीजिए, दूरी दिखाइए। तो ऐसे मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे? तो अभी हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हिसाब इसी तरह रहेगा, कोई मीनार की ऊंचाई दे देगा, समझ गए? कभी कभी हो सकता है दूरी दे दे, कभी कभी हो सकता है कोण, और ये कोई भी दो चीज दिया हुआ रहेगा। जब तक दो चीज नहीं रहेगा हिसाब बनेगा ही, कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कोई चीज दे देगा, कहेगा भाई इसको जो है यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इस कोण से इस कोण के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शादीलाल घरजोड़े वाला काम करेंगे। शादीलाल घरजोड़े समझते हैं? मतलब इन दोनों में रिलेशन खोजने का कोशिश करें। अब चर्चा हो रहा है इस कोण का। इस कोण के लिए ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? लंब और आधार का रिश्ता किसमें देखा जाता है? किसमें देखा, किसमें देखा जाता है? टेन। अगर आप टेन थीटा की चर्चा करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? टेन थीटा बराबर P बटे, यहाँ पर उसी का चर्चा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है, या 90 माइनस थीटा, देखिए हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे इसका उदाहरण आपको बताया था ना, सपोज कीजिए आपका सूरज का शादी, ठीक है, तो अब जो यहाँ पर आएगी, समझ गए, उसकी वाइफ जो आएगी, यहाँ से उसको भाभी, बहू या ये सब कह के बुलाएगी। कोई बहू बोलेगा, कोई भाभी बोलेगा, कोई आंटी बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, कोई दीदी भी बोल के बुलाएगा। नहीं, दीदी या फुआ कोई बुला सकता है, यहाँ पर उसको नहीं बुला सकता। लेकिन यदि मायके जाएगी तो कोई उसको भौजी करके बुला सकता है? नहीं बुला सकता है। तो वही जिस जैसा चैप्टर रहेगा, अगर 90 डिग्री और कोण का चर्चा होगा तो आपको याद रखना वहां 90 माइनस थीटा वाला काम नहीं चलेगा।
जब कोण उनको बराबर करने के लिए दिखाएगा, मतलब चेक कर लेना है कि अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 रुपये पूर रहा है तो फटाक से ना हमको कहाँ भाग जाना है, 90 माइनस थीटा। अगर किस कहीं पर हिसाब इस तरह से दिया हुआ है कि हमको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये में दे है, तब उसमें tan थीटा बराबर क्या लेना है, साइन थीटा बटे, समझ गए। तो जैसा देश वैसा वेश बनाना है। यहाँ पर जो चलेगा वो P बटे V के रूप में। अब ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे स्टेप्स को यूज किया जाता है। तो ये tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे V। अब बताइए इसमें कोण का मान कितना है, तो इसको tan कितना डिग्री लिखा जाएगा, P का मान कितना और V का मान कितना, यही निकालना है। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, एकदम यही सब स्टेप्स आपको फॉलो करना है, जिसके मदद से आप ये इधर और ये इधर भी इधर और ये 36√3 आंसर आपका निकल के। मजा आया समझने में, एकाग्रता बनाने के लिए समझ में आया इसको। तो फिलहाल आपको हम कुछ हिसाब देते हैं। धन्यवाद।